आइए हम लोग क्रिसमस की आराधना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। हे पिता, तुझे प्रेम का स्वरूप है। तू संसार को प्यार किया, उस वचन के अनुसार जो भी विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाने के लिए तेरे इकलौते पुत्र को तूने भेजने का जरिया के जरिए तुझे हमें स्तुति और आराधना करते हैं। बाहरी रूप से सबसे पहले शिशु सा प्रत्यक्ष होकर पिता और पुत्र यीशु प्रभु पाप को और दुष्ट फल को जो ये संसार लेकर आया है तुझे स्तुति और आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा पिता हमारे प्रिय उद्धारक हमारे पृथ्वी पर आने के लिए तेरे आगमन के लिए तेरे पवित्र कृपा के जरिए पूरा किया है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं। त्रिएक ईश्वर जो तू पिता है, अनादि में जो तूने उद्देश्य किया है तेरे कार्य सारा कुछ उचित समय में विचित्र तरीके से तू करते हुए तेरे अनंत ज्ञान के जरिए हम तुझे स्तुति और आराधना करते हैं। ये यीशु प्रभु जो तू शिशु और बालक है, सर्वलोक के उद्धारक, तू सर्वलोक का प्रजा मुख्य लिखित समय में और उसके समय में पूर्ण होने के लिए पैदा हुए पिता, तुझे स्तुति और आराधना करते हैं। हे शिशु जो तू मानव भी है, हे ईश्वर, जनगणना के दिनों में तेरे पैदा होने के जरिए जनगणना पूरा होने के लिए जो तूने कार्य किया इसके लिए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हे पिता, तू जो शिशु है भविष्यवाणी के हिसाब से बेथलेहेम में पैदा होकर भविष्यवाणी को सार्थक करे हुए पिता, तुझे स्तुति और आराधना करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के रूप में आए हुए ये बालक, पृथ्वी आसमान उसके सारे समस्त तेरे ही है, फिर भी अमीर के घर में पैदा ना होते हुए और अमीर के घराने में तो झूले झूलते हैं, उस झूले में न झूलते हुए चरनी में गौशाला में सोकर अपने दीनता को तूने प्रकट किया, उसके जरिए हम तुझे स्तुति और आराधना करते हैं। हे शिशु, तू जो यीशु प्रभु से आया है, विश्वासियों को तेरे धर्मी वस्त्र पहनाने के लिए तू कपड़ों में लिपट कर एक गरीब की तरह अपने आप को तूने कपड़ों में लिपटा कर रखा, इसलिए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। तू हमें शिशु और बालक सा तो दिखता है और समय के अनुसार 1000 सालों के जो राज है, राजधारियों के सभीयों के और सारे सम्राटों से भी अधिक महान दिखने वाले तेरे प्रवचन के जरिए और सम्राट जो ऑगस्ट है उसके जमाने में पैदा होने के जरिए तो कितना महान ईश्वर है, ये मानव जन्म के जरिए मानव के अधिकारियों के स्वाधीनता के जरिए जो पूरा किया है, इसके लिए हम तेरे विनय और स्वभाव के लिए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हे राजा, जो तूने शिशु करके बुलवा लिया है सभी के जरिए, इंसान कितने महान सम्राट तेरे जरिए ही महान स्थिति को आया है, इसीलिए अगस्त जैसे भी जो तेरे सेवा के उपयोग में हो रहे हैं और तुमको उपयोग कर रहा है, इसलिए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। आमीन। बेथलेहम की छोटी नगरिया खुदा सितारा दे, बेथलेहम की छोटी नगरिया खुदा सितारा दे, धरती में आया यीशु हमारा, तूने आया यीशु सरकाया हो, यीशु सरकाया हो, यीशु सरकाया हो, मोरा जो खुशी से कि यीशु पैदा हुआ, मोरा जो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु के आने से
यीशु पैदा हुआ, और दुनिया में ये हो गया, और दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, और दुनिया में ये हो गया, और दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, गड़िए हाथ के देखो को जरा दे दे, 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 कुछ संदेश मेरे गया, कुछ संदेश मेरे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, और दुनिया में ये हो गया, और दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। ईश्वर स्तुति के गीतों के स्थानों पर, ईश्वर आने के गीत पृथ्वी के स्थानों पर, स्वर्ग लोक के पवित्र पृथ्वी के नजदीक, जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस, जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस। ईश्वर स्तुति के गीतों के स्थानों पर, ईश्वर आने के गीत पृथ्वी के स्थानों पर, स्वर्ग लोक के पवित्र पृथ्वी के नजदीक, जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस, जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस। अक्षय और याकूब में लक्षण से होना है पैदा पृथ्वी पर, किया निरीक्षण पाने वाले उधार, तारा के समान उदय हुआ तारनहार, तारा के समान उदय हुआ तारनहार। ईश्वर स्तुति के गीतों के स्थानों पर, ईश्वर आने के गीत पृथ्वी के स्थानों पर, स्वर्ग लोक के पवित्र पृथ्वी के नजदीक, जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस, जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस, जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस, जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस। हालेलुया, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। बोलो यीशु मसीह की जय। चाहिए आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा ना। आप लोगों को पता है हमने गाया अभी गाना, जा रहे निहार, जा रहे निहार धरती, धरती माने, धरती माने जहाँ हम लोग बैठे हैं, अंबर माने, अरे वाह, सब लोग पता है, सब लोग हिंदी में चले देखते हैं। ओके ओके, तो बापू ने लिखा है जा रहे निहार, निहार यानी, निहार यानी जा रहे निहार धरती अंबर क्रिसमस, यानी अंबर पर भी क्रिसमस है और धरती पर भी। अंबर पर क्यों क्रिसमस है? क्योंकि अंबर का ही परमेश्वर कहाँ पे आया? धरती पर आया है, इसलिए अंबर के सारे लोग कहाँ है? धरती पर। तो इसीलिए धरती अंबर क्रिसमस, जा रहे निहार धरती, जा रहे निहार धरती। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा गला चाहे आज बैठ भी जाए या खराब भी हो जाए, लेकिन आज का दिन, आज का समय बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोग मगर कल परसों के लिए आपका गला संभाल कर रखते हो, अच्छी बात है। आप लोग काम पे जाना है, मुझे भी काम पे जाना है,
अभी की बात नहीं थी, तो और मैं उसकी खुलासा करूंगा 1 मिनट के अंदर। मैं मानता हूँ कि बाइबल में 25 तारीख लिखा नहीं है। इसका मतलब कि यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ कि नहीं हो गया, उसका भी सबूत है। मैं बचपन में ना हम लोग में दोस्तों में बहुत झूमता था, तो हम लोग का डायलॉग था ऐसा ना, विश्वास करना यार, तेरे को विश्वास नहीं है क्या? तो लोग बोलते थे चल विश्वास तो पानीपत की लड़ाई में बह गया। ऐसे हम लोग भी बोलते थे। आप लोग को याद है कि आप लोग नहीं बोलते थे? बम्बई वाले बोलते थे कौन कौन बोलते थे? किसी को मालूम है? भाई हाथ चले ऊपर जल्दी उठा, देखो लड़की को भी मालूम है। ओके, तो हम लोग सच में ये टपोरी भाषा में, तो हमारे बचपन के वक्त में ऐसा होता था। हमारे बचपन में मतलब कभी बोला नहीं। ओके, हाँ, तो हम तो ये जो है ना, हम लोग बोलते थे कि अरे विश्वास तो पानीपत के लड़ाई में निकल गया, बह गया। मुझे नहीं पता लड़ाई हुआ पानीपत का क्या, इतिहास में पढ़ा था स्कूल में, सब पानीपत से बाकी था। और सच में आज देख लिया पानीपत के स्टेशन के ऊपर। ओके, तो वैसे ही देखो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, पढ़ने के दौरान बच्चों को इतिहास पढ़ाते वक्त सब लोग सुनाई दे रहा है, तो इतिहास में जब बात आती है तो लिखा होता है ईसा के पूर्व और ईसा के बाद, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनको आया था ऐसा? हाथ ऊपर करो, कौन कौन ये बात से वाकिफ है? ईसा के पहले, ईसा के बाद आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सेजल के उम्र में भी मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत आगे है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ओके, तो मुझे एक बात बोलो, अभी इतिहास में ये बात आया कि नहीं आया? ये बात कौन कौन मान रहे हैं? अभी हम लोग भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, बराबर? अपने बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान, अभी लोग बोलते हैं तुम्हारा अमेरिकन गॉड, बोलते कि नहीं बोलते? फिर मुझे भी बोलते मेरे दोस्तों, क्या भाई तुम्हारा गॉड इधर का नहीं है, इधर का है, 7 समुंदर पार वाला है। इधर क्या कुछ सुनाता है आप लोगों को? ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाइबल में हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है में? हाँ, तो ओके, तो अगर हमारा परमेश्वर 7 समुद्र पार वाला है, तो 7 समुद्र पार हिंदुस्तान में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के समय में ईसा के पूर्व, ईसा के बाद का पाठशाला क्यों इन्वॉल्व किया? समझ में आ रहा है बात को? इसका मतलब ये बात सच में है कि ईसा मसीह क्या हो गया? पैदा हुआ। क्या हो गया? अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? क्या ये काफी नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए? क्या ये काफी नहीं है? हालेलुया, बोलो। अब तो मानते हो कि नहीं? अब तुम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं? मैंने के डेरा पास्टर जी, मैं तो पढ़ लिख के ना हूँ, है ना? मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने डेरा पढ़ा। तो भाई जो पढ़े लिखे हैं भाई बहन, उनसे पूछो। सच में इतिहास, जब इतिहास ही मान रहा है, जब भारत ही मान रहा है और उनके किताबों में लिख के उनको पास करके उनको, उनके बच्चों को हिंदुस्तान में पढ़ लिखने के लिए वो किताबें दे रहे हैं कि क्या ईसा मसीह के, ईसा पूर्व, ईसा बाद, क्या सचल है कि नहीं? आपने पढ़ा कि नहीं? हाँ, तो यीशु मसीह का नाम है ना, अरे कौन से इतिहास से मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये सच में पैदा हुआ है। हालेलुया। अब आते हैं इस बाइबल के बारे में जो चमत्कारी बातें हैं, ठीक है? उस किताब की तरह जो हमने फिल्मों में देखा। जब भी क्रिसमस की बारी आती है ना, तो ये पूरा बाइबल में ना क्रिसमस ही क्रिसमस दिखता है। पूरे बाइबल में ना क्रिसमस ही क्रिसमस दिखता है। जब गुड फ्राइडे आता है ना, तो ये पूरे बाइबल में गुड फ्राइडे का गुड फ्राइडे दिखता है, यीशु मसीह का मरण ही दिखता है मेरे को तो। और जब ईस्टर की बारी आती है ना, ये पूरे बाइबल में ईस्टर ही ईस्टर दिखता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आप लोग बोलते कहाँ से दिखता है, कहाँ से दिखता है? तो 2-3 बातें आपको बता दूं, मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? ज्यादा समय नहीं लूंगा। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 1 वचन। पढ़ो जल्दी नहीं पढ़ेंगे, एक और गाना गाओ। आदि
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेढंग और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधेरा तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा देखो करता। पृथ्वी कैसी थी आदि में? सुनसान, पेड़ों, अंधेरा था कि नहीं था? यीशु मसीह उजाला है कि नहीं? यीशु मसीह पैदा होते ही बालक के आसपास अंधेरे में चमका कि नहीं? चमका। तो ये सृष्टि में ही क्रिसमस है। सबसे पहले वो क्रिसमस दिखता है। आदि में सृष्टि कैसा था बोलता है? बेडोल, यानी कोई रूप। बेडोल माने कोई रूप नहीं है। पत्थर को कोई रूप नहीं होता है, उसको बोलते हैं बेडोल। बिना रूप वाला क्या होता है? वो बेडोल। अभी हमको रूप है ना, हमारा नाक है, आंखें है, आईब्रोज है, होठ है, कान है, दांत है, पलके है, नहीं? हाँ, इन पलकों में कितनी सुंदरता होती है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही सृष्टि में पहला बेडोलता था, यानी कुछ नहीं था। तो एक क्रिसमस है। आज हर एक इंसान पाप होकर अंधेरे में चल रहा है, वो उजाला बन के यीशु आया, तो क्या हो गया उसके लिए? क्रिसमस। उसके बाद हम देखेंगे वाटिका में हवा को जब कैन पैदा हो गया, हवा के प्रसूति के जरिए, प्रसूति माने प्रसव के जरिए, डिलीवरी के जरिए एक मानव जन्म हुआ, वो भी एक क्रिसमस है। यीशु मसीह क्या बन के आया? जिन बन के आया, चिराग बन के आया, भूत बन के आया। तो ऐसे क्यों देख रहे हो कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ? यीशु मसीह क्या बन के आया? मनुष्य। इंसान आया कि नहीं आया? यीशु मसीह बोलो यीशु मसीह क्या बन के पैदा हो गया? पैदा हुआ बना बोलने के लिए गाना पड़ेगा, समझने। पैदा हुआ बना। तो यीशु मसीह जो है इंसान करके पैदा हो गया। जब वो आदम ने गलती किया और उस गलती का नतीजा कैन पैदा हो गया, तो दूसरा आदम बनकर यीशु मसीह आया और उस गलती को पृथ्वी से मिटाने के लिए, हटाने के लिए वो इंसान बन के आया। ये भी एक क्रिसमस है। उसी तरीके से हम देखेंगे एक जंगल में क्रिसमस। किसमें? गिनती 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 का किताब। सब लोगों को लग रहा है कि मैं गिनती गिनती क्या बोल रहा हूँ? कौन सा गिनती? गिनती एक ही है। गिनती का किताब उसका 24वां अध्याय उसका 17वां वचन निकाल के रखो। गिनती 24वां अध्याय, गिनती कहाँ रहता है पता है? उत्पत्ति, निर्गमन, लेने व्यवस्था, उसके बाद गिनती। गिनती उसका 24वां अध्याय उसका 17वां वचन निकाल के रखो। बापूजी ने ना गाने में लिखा था, गाया था अभी कि ना, तारा अक्षय एक याकूब ने लक्षण से पैदा है पिता पृथ्वी पर, किया निरीक्षण पाने वाले उद्धार।
समान उदय हुआ तारणहार। आपने लिखा है श्री एम डगलस बाबू जी जो बाइबल मिशन का करता धरता है, जिन्होंने परमेश्वर से आवाज लेकर दिखाई प्रकट लेकर उन्हें प्रकट करवाया, अब आज यहाँ तक आ गया है। तो उस तरह उन्होंने लिखा है तारा अक्षय, सबका नाम है अक्षय, बहुत लोग का नाम है अक्षय अक्षय अक्षय। अक्षय का मतलब मालूम है आप लोगों को? अक्षय माने क्या? अक्षय माने मालूम है किसको भी? नहीं मालूम? क्षय माने क्षय, जय नहीं। देखो अक्षय क्षय, क्षय माने आज हमने दूध लाया और दूध फ्रिज में, क्षय क्षय माने क्या? दूध क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा ना। ब्रेड लाया 4 दिन हो गया कोने में रखा, क्या हो जाएगा वो? हाँ, इसको ही बोलते हैं क्षय। क्या बोलते इसको? हाँ, तो अक्षय, अक्षय यानी खराब नहीं होने वाला। हालेलुया। अक्षय माने क्या? कभी भी खराब नहीं होने वाला, कभी खराब नहीं होगा, लेकिन बुढ़ा तो होगा। जो भी अक्षय का नाम रखा बुढ़ा तो होगा, अक्षय का नाम बड़े खराब कभी भी नहीं होने वाला। तो बापू जी लिखता है तारा अक्षय एक याकूब में, किसने बोलता है? किसमें? याकूब। याकूब किसका बेटा है? याकूब इसहाक का बेटा है। सही सही है कि गलत? याकूब इसहाक का बेटा है। ओके, तो बापूजी लिखा है कि तारा अक्षय एक याकूब में। मैं बोलता था दाऊद के संतान में से यीशु मसीह आया, याकूब कहां से आया? ऐसे बापूजी ने लिखा है तारा अक्षय एक याकूब में, लक्षण से पैदा होना है पृथ्वी पर। ओके, तो मैं बोला पृथ्वी पर पैदा होता है यीशु मसीह, तारा तो यीशु मसीह, तो याकूब के वहां से कहां से आया करके बाइबल में किधर है वचन? तो मुझे दिया जो अभी पढ़ेंगे। पढ़ो गिनती 24 अध्याय 17 वचन। हाँ, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं। मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं। ये बिलाम को, योराम के पुत्र बिलाम को प्रभु का भविष्यवाणी प्रकट हुआ। याकूब का नाम लिखा है उधर, पढ़ो। याकूब में से एक तारा उदय होगा। याकूब में से एक तारा उदय होगा। हाँ, इस्राएल में से एक राजा दंड उठाएगा। इस्राएल में से एक राजा दंड उठाएगा, सत्ता चलाएगा, और वो यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर भी क्रिसमस है कि नहीं? क्रिसमस अभी उत्पत्ति से स्टार्ट किया, अभी गिनती में आ गया, यहाँ तक क्या क्या बात? क्रिसमस ही क्रिसमस है। और ऐसे ही जाते जाएंगे तो एशिया में क्रिसमस है, हमारे बालक उत्पन्न हुआ, और ऐसे ही आगे जाएंगे मत्ती में क्रिसमस है, और ऐसे ही जाएंगे आगे लूका में क्रिसमस है, प्रकाशित वाक्य तक दोस्तों क्रिसमस ही क्रिसमस है। लेकिन कहाँ कहाँ छुपा हुआ क्रिसमस है, कहाँ कहाँ ना छुपा हुआ क्रिसमस है, कहीं कहीं भेद वाला क्रिसमस है। अपने को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बापू जी की किताब लिखा पढ़ेंगे या उनके गाने में अगर गाएंगे दोस्तों, बहुत भेद खुल जाएगा, बहुत मालूम हो जाएगा आप लोगों को। ओके, एक क्रिसमस है घर के अंदर, मत्ती 2:10 पढ़ो कोई। मत्ती 2 अध्याय। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उन्होंने उसके घर में पहुंचकर उस बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा। तो यीशु मसीह अभी किधर है? घर में। इसलिए हम लोग कैरल्स करते हैं। हम कहाँ आते हैं? हर किसी के घर में जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो यही घर का क्रिसमस है। हर घर में यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। और एक क्रिसमस है खेतों में, गड़रिया रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिया रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिया रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिया रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज
मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, खुद पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी मेरी क्रिसमस। आप सभी लोगों को बता दो, जो भी हिंदी मीडियम से है, मराठी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है, जिस किसी मीडियम से है, मेरी क्रिसमस। क्रिसमस को समझना है मेरी मतलब क्या है, मालूम है मेरी या फिर हाँ मेरी या फिर मदर मेरी भी नहीं। लोग समझते हैं ओ हो यीशु का माँ का नाम क्या है, मरियम, तो इंग्लिश में मेरी बोलते हैं उसको, तो मेरी का क्रिसमस है। नहीं 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 नहीं, हैप्पी क्रिसमस यानी आनंद से भरा हुआ क्रिसमस। मेरी क्रिसमस यानी मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज इधर लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे पढ़ो सब लोग, मैं उसके पहले क्या लिखा है, मैं तुम्हें आज बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लूका 2:11। तो मेरी क्रिसमस यानी हैप्पी से भी बढ़ के, अपने कलीसिया में लड़का उसका नाम हैप्पी है, मालूम है आप लोगों को? पंजाबी में बहुत लोग का नाम होता है क्या? होता है ना? हाँ, अपने चर्च में भी अभी आज आया नहीं हो, उसका नाम हैप्पी है। तो हैप्पी क्रिसमस यानी हैप्पी से बढ़ के अगर कुछ बोलेंगे आप लोग तो उसको बोलते हैं मेरी। अगर आपको हैप्पी से बढ़ के, आप कोई पति पत्नी का नहीं पत्नी का अगर तारीफ नहीं ना, पुरानी पत्नी की तारीफ नहीं होती, ओके? पुरानी पत्नी की तारीफ नहीं होती, अगर फिर भी तारीफ मिलती होगी पुरानी पत्नी को तो समझो उसके भी दाल में काला है। पुरानी पत्नी को तारीफ मिलती है अगर तो समझ जाओ उसके दिल में काला है, उसके दिमाग में काला है, कुछ तो काली खिचड़ी पकड़ी है, ठीक है? अगर पुरानी पत्नी को अगर कुछ तारीफ नहीं मिलती समझो सब ठीक ठाक चल रहा है, हाँ बुरा मत। लेकिन नई पत्नी को जब तारीफ मिलती रहेगी तो पति बोलेगा तू सुंदर है, पत्नी बोलेगी बस। ये तो लोग सब लोग बोलते हैं तू तो पति है, तो बोलेगा तू बहुत सुंदर है, बस। ये तो लोग सब लोग बोलते हैं, हमारा पति बोला है, पत्नी बोलेगा तू अति सुंदर है। इसका मतलब पहला क्या बोला? सुंदर है, बाद में क्या बोला? बहुत सुंदर है, बाद में क्या बोला? अति सुंदर है। तो ऐसा सुंदरता बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? सुंदरता वाक्य एक ही है, लेकिन उसके पहले क्या क्या लग रहा है? सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। इस अति जो होता है उसको बोलते हैं मेरी, यानी बहुत ज्यादा खुशी। हालेलुया। हाँ, अभी से कोई अंधेरे में मत चलो क्रिसमस के बारे में। हम लोग बोलते हैं मेरी क्रिसमस, कोई तुमको पूछेंगे जब भी तुम झाड़ू मारते रहेंगे कि मेरी क्रिसमस क्यों बोलते हैं आप लोग, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में तो बोलेंगे बोल रहे हैं उसने बोल रहे उसने क्या बोल रही है वो मने मेरा मेरे को नहीं, हाँ तू वो बोलेगा मने भी को नहीं, ऐसा हो जाएगा। फिर तुम यहाँ काम करते वो बोलेगी तुमको मालूम भी नहीं तो सुन थे हवा निकल गया। ऐसे प्रभु से शैतान मौका देखता है इस जगह पे, ठीक है? तो इसके लिए मेरी क्रिसमस का मतलब क्या है? जो हैप्पी से भी बढ़ के अगर कुछ है उसको क्या बोलते हैं? मेरी। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। अभी सब लोग दिमाग से बोला मेरी क्रिसमस, कल रात तक कैरल से ऐसे ही बोलते थे मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस, है ना? अभी दिमाग में पड़े, अभी कभी भी नहीं बोलेंगे आप लोग, बराबर ना? तो उस तरीके से होता है दोस्तों। में क्या बोल रहा हाँ, एक क्रिसमस खेतों में बोल रहा था, गाना भी गाया, गलियरिया रात में भेड़ों को चराते थे, दूध संदेश उन्हें दे गया। क्या संदेश? कि आज पैदा मसीह हो गया। तो खेत में थे वो लोग भाई, खेतों में क्रिसमस,
संदेश वहां पहुंचाया। तो वैसे ही पूरे बाइबल में हर जगह में क्या है बोलो मेरे को, क्रिसमस ही क्रिसमस, क्रिसमस ही क्रिसमस, क्रिसमस ही क्रिसमस। कोई नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। समझ गया ना? मैं इतना टाइम से बोल रहा हूँ, इतिहास के बारे में बोला, पढ़ाई के बारे में बोला, हिंदी मीडियम में भी वही पढ़ाई है, इंग्लिश मीडियम में वही पढ़ाई। हम लोग भी बोलते थे बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, और अभी के किताबों में भी लिखा है कि ईसा पूर्व और ईसा के बाद। इसके लिए कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि यीशु पैदा नहीं हुआ है। यीशु पैदा तो हुआ है, पैदा तो इतिहास गवाह है, पैदा तो हुआ है। ओके, शैतान क्या करता है ना, उसका अस्तित्व मिटा देता है। यीशु मसीह जब मर गया और जी उठा और समाधि में नहीं मिला, तो पता है वहां के लोगों ने क्या किया? उनको पैसे दी। जो लोग थे ना बाहर रखवाली करते थे समाधि के बाद, उनको पैसे दी और कहा भाई कोई पूछेंगे यीशु का देह कहाँ गया, तो बोलना कि उसके चेले आके लेके गए उसके शरीर को, मरता मरता लेके गए उसको, ऐसे उठा लेके गए। उनको पैसे दिए और ये आज तक अफवाह में फैला रहा है। लिखा है ऐसा, हाँ। तो वैसे ही शैतान चाहता है कि यीशु मसीह का अंत और आदि खत्म करना है, लेकिन शैतान क्या कर सकता है? यीशु के आते शैतान बोलते हैं इससे मेरा क्या काम, मेरा समय भी आज शैतान बोलता है चल निकल जाए आज से, दुष्ट आत्मा निकल जाए इधर से। तो शैतान क्या होता है? निकल जाता है। तो वैसे ही दोस्तों सभी जगह क्रिसमस है। आज में चीज बता दूं, क्रिसमस वाले यीशु मसीह जो है ना, जो कैरेक्टर है उसके लिए पैदा हुआ है। यीशु मसीह जो है ना, जो पापी है उसके लिए पैदा हुआ है। देखो मुझे एक बात बोलो आप लोग, हम लोग किसको खाना दे सकते हैं, किसको पैसे दे सकते हैं, किसको धोखा दे सकते हैं, किसको प्यार दे सकते हैं, किसको अच्छे कर्म करने को सिखा सकते हैं? क्या तुम में से कोई ऐसा है कि किसी का पाप निकाल सकता हो? मैं बोलूंगा मैंने पाप किया है, मेरा पाप निकाल दो। कोई है पाप निकालने वाला? कैसे निकालोगे? यीशु मसीह अपना पाप निकालने के लिए आया है। वो इसीलिए बलि हुआ सलीब पर। क्या इसलिए वो बलि हुआ सलीब पर? वो आप ही ये बलि की प्रथा ना हरियाणा में आज चालू है और जगह भी चालू है, हर जगह में हर मजहब में चालू है, लेकिन बाइबल में सबसे पहले चालू है। परमेश्वर जो है अय्यूब के जमाने से, प्रभु के जमाने से, गुरु के जमाने से कोई भी कोई पाप करते थे तो बलि, तो यीशु मसीह आप ही एक बड़ा बलि बनकर आया। इसके लिए हमारे पापों को यीशु ही क्षमा कर सकता है। इसीलिए उसका नाम क्या है बोलो मेरे को? आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता तुम्हारे पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। मैंने भी कुछ नहीं कहा 4 बजे से। उसका नाम क्या है? जो से बोला यीशु। हाँ, उसका नाम यीशु है। यीशु माने अब पापों को निकालने वाला। ठीक है दोस्तों, तो यीशु के पास आप बन करके सच्चे दिल से दिल पे हाथ रखिए, प्रभु मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर दो। वो क्षमा कर, इसलिए वो आया, उसके नाम की विश्वास कर। इसीलिए क्रिसमस है दोस्तों। आज हमारे पापों को आजादी दी और हमारे बीमारी को चंगाई देने वाला आया है, हमारी कोशिश को कामयाब करने वाला आया है। दोस्तों एक 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 किसी को बहुत भूख लगा है, इधर कैसे बैठा है, उसको बहुत भूख लगा है, उसको क्या चाहिए अभी? वो खाना बनकर आया है यीशु मसीह। इसके लिए यीशु जो है सभी के लिए है, यीशु जो है सारे संसार के लिए है। कोई ये नहीं बोल सकता कि यीशु हमारा नहीं है, यीशु सबका है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लौटे पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। नन्हे बालक यीशु की चमक शांति, शंगाई, समाधान और शांति उपस्थित सभी को, बाहर आए सभी को, जो नहीं आए उनको भी, जो बाद में भी आते वक्त आएंगे उनको भी सदा सर्वदा मिलता रहे। आमीन। प्रभु जी में धन्यवाद करता हूं।
बताया गया वचन, बोया गया वचन सभी के दिलों में प्रभु जी तू घर करके मजबूत बीज बनाकर, पेड़ बनाकर सभी को छाव बनने के लिए, सभी को आश्रय बनने के लिए यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे तुरंत 1 मिनट में, फिर डांस होगा, ठीक है? करेंगे अंतिम प्रार्थना। कुछ बोल रहे हैं हम लोग? हाँ, तो हम लोग खड़ेंगे अपने जगह पे, ठीक है? कर मेरा ये ले तेरे नाम के लिए, कर ले प्रभु प्रतिष्ठा, कर चाहे बन तेरी, सुनकर कहूँ ऐसी दे शक्ति मुझको तू, कर मेरा ये तेरे काम के लिए, कर ले प्रभु प्रतिष्ठा, चाहो ना कि जिद भी मेरे लिए मैं कभी वो तेरे नियमों जैसे बहु तायत से ही सेवा लूँगा सारा ले, तब मेरा स्वर मेरा ये ले लो लेना चाहते, ले गाने दे हर पल, और इन होठों को ले बातों से तेरे पास, पवित्रता से भर दे परिपूर्णता से, कर मेरा ये तेरे काम के लिए, कर ले प्रभु प्रतिष्ठा, मर्जी तेरी है तेरे मर्जी से कर तू, मर्जी नहीं अब मेरी, जो है मर्जी मेरी, ले मेरा दिल, तुझको ही है राजा तेरा सिंहासन हो, मेरा ये तेरे काम के लिए, कर ले प्रभु प्रतिष्ठा, जो है मुझ में तेरी उपस्थिति, कब मैं उसको मुझको अपना ले लो स्वामी, फिर देख ले तू, तेरे वश में होकर रहूँगा, तेरे होकर, मेरा ये तेरे काम के लिए,
से सुंदर तो बोले जो मेरा ये ले काम के लिए भले प्रभु प्रतिष्ठा फिर भी और क्षण मिले कर सारे बड़े तेरे सुनकर कहूँ ऐसी देखती मुझको